हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग जानेंगे आज 12th क्लास जो आपका इंग्लिश है वो सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर हम आपको स्वीटेस्ट लव आई डोंट को पढ़ा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें प्यार के बारे में था, प्यार क्या होता है, कितने प्रकार के प्यार होता है। उसमें कभी किससे बिछड़ने की बात किया है, किससे प्यार करता था, वो सारा कहानी हम उस वीडियो में बता चुके हैं। अब इसमें हम लोग जानने वाले हैं, इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया व्हाट विटमैन के द्वारा, और इसमें कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपने आप में यशोगान करता है। ही सिंग्स हिमसेल्फ, वो अपने आप में गाता है, मतलब यशोगान करता है, खुशियाँ मनाता है। ऐसा कवि का कहना है कि अपने आप में यशोगान करता है। और कहा जाता है कि कवि का मानना है कि यदि जो हम खुश रहेंगे तो हमको देख करके लोग खुश हो जाएगा। पूरा समस्त दुनिया के जितने भी लोग हैं, यदि जो सब खुशी रहेगा, यदि चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा, तो आप समझिए वो एकता के प्रतीक है और सब लोग बढ़िया से रहेगा। और खुश रहने से कहता है आदमी स्वस्थ भी रहता है। और यदि दुखी रहने से, चिंता यदि आप करते हैं तो उसमें आप बहुत दुखी भी होते हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं। तो कभी यही समझ लेकर के कविता लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। यदि हम ग्रामेटिकल हिंदी करेंगे तो बेहतर अर्थ नहीं निकलेगा। सॉन्ग मतलब गीत, ऑफ मतलब का, माई सेल्फ अपने आप का गीत, ऐसे हो जाएगा। लेकिन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ड्रामेटिकल यदि हिंदी करें तो आप खुद खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। खुद खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। कहा जाता है कि जिसका मस्ती जिंदा है तो उसका हस्ती जिंदा है, जिसका मस्ती जिंदा है तो उसका हस्ती जिंदा है, नहीं तो वह जबरदस्ती जिंदा है। देखिए, यानी ऐसा भी कहा जाता है लाइन में, कहा जाता है, इसमें कभी भी कहते हैं कि उदास होने के लिए उम्र बड़ी है, नज़र उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है, अपनी मुस्कुराहट को होठों से मत जाने देना, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। तो आप सोच के देखिए हंसी कैसा चीज़ है। थोड़ा सा आप यदि एक स्टूडियो में आप फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी कहता है स्माइल प्लीज, आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, ऐसे आपका तुरंत फोटो खींच लेता है। तो आप सोच के देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराने से जब आपका फोटो 1 सेकंड में बढ़िया आ सकता है, तो यदि जो आप हर काम को खुश रह करके यदि आप करेंगे, यदि जो आप पढ़ने का काम भी खुश रह करके करेंगे, तो आप सोच के देखिए कि आपका कितना बढ़िया ज़िंदगी बीतेगा, कितना सुंदर लाइफ होगा आपका। तो चलिए पहले अबाउट पॉइंट जान लेते हैं कवि के बारे में। कहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लिखा, तो व्हाट विटमैन, ध्यान से सुनिएगा, सब ऑब्जेक्टिव आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखेगा है तो व्हाट विटमैन। व्हाट विटमैन का जन्म पूछेगा तो 1819 ईस्वी में, और 1892 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था, लटक गया था। 1819 ईस्वी में इसका अमेरिका में जन्म हुआ था, यूएसए भी दे सकता है, तो अमेरिका में जन्म हुआ था। कहेगा इसका फादर कौन था, तो वाल्टर विटमैन, इसका बाबूजी का नाम था वाल्टर विटमैन। और मम्मी के नाम पूछेगा तो ल्यूजा वैन, ये ल्यूजा वैन था इसका मदर के नाम था। और इसका फादर, हीज फादर वर्कड एट कारपेंटर, यानी कि ये जो है ना कारपेंटर के काम करता था, कारपेंट्री वाला कारपेंटर के दुकान था वाल्टर विटमैन का, वहीं पर काम करता था। तो कभी कभी जब कभी पढ़ करके भी आता था, तो जब 10 से 12 साल के था कभी, तो वो भी जब जाता था तो वो भी प्रिंटिंग करता था, यानी कि पेंटिंग करता था, प्रिंटिंग नहीं पेंटिंग करता था, यानी काठ पर। तो कभी को भी जैसे रहता है ना कि हर गार्जियन जो अभी पेशा में बंधा हुआ रहता है तो अपना बाल बच्चा को अभी जरिमनी कुछ कुछ काम सिखाता है, वैसा ही था। तो ये भी कभी कभार जाया करता था। कवि के जीवन में कुल 12 किताब लिखे हैं, उन सारा 12 किताब का कलेक्शन लिप्स ऑफ ग्रास में है। कहेगा हिज ऑल कलेक्शंस इन, तो ये जब भरना रहेगा लिप्स ऑफ ग्रास, कब प्रकाशित हुआ, 1855 में। और ड्रम टैप्स भी इनका बुक है, और कहेगा कब प्रकाशित हुआ, तो 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहेगा कभी किस प्रकार के मतलब कि ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है आपका, किस प्रकार के इसका जो राइटर है किस प्रकार के कवि है, तो वार पोएट देना है आंसर। यानी सिविल वार में ये भाग लिया था, वॉलंटियर का काम किया था, तो इसीलिए वार पोएट हैं। तो याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हाट विटमैन के द्वारा लिखा गया, और ये वार पोएट हैं। अब हम लोग जान लेंगे स्टेंजा। ये देखिए हमने पूरा स्टेंजा लिखा है,
आपको ऐसा तो समझ में आ जाना चाहिए हमारा राइटिंग, नहीं तो बुक में आपका स्टेंजा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हम जो लिखे हैं इसमें भी आपको बेहतर ढंग से पता चल रहा है। अब जान लेते हैं फटाफट के अंदाज में कि इसमें क्या कहा गया है। क्या खुद खुश रहें, लोगों को खुश रखें, क्या सच्चे में ऐसा निकलेगा अर्थ या फिर नहीं निकलेगा, तो ये भी आपको जानना है। तो ये देखिए, पहला देखिए, कहा था आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप में यशोगान करता हूँ, खुशियाँ मनाता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप में यशोगान करता हूँ, मैं अपने आप में खुशियाँ मनाता हूँ, अपने फुल इनर्जेटिक, एकदम खुशी है। कहता है कि माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम और यू शैल एज्यूम। और कहता है ना व्हाट आई, और जो मेरा मानना होगा ने वो आपका भी मानना होगा, हो सकता है। जो मेरा मानना है कि यदि हम खुद खुश रह सकते हैं तो आप भी खुद खुश रह सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए, यदि जो आप सोच के देखिए, जब हम हंसते हैं तो आप देख करके कहते हैं क्या बात है रे, हंस रहा है, कौची की याद आ रहा है, अच्छा बताओ कुछ तो जरूर बात है, काहे हंस रहा है। देखिए आप कैसे पूछने लगते हैं, आप भी मुस्कुराने लगते हैं किसी को देख करके। जब कोई आदमी उदास बैठा हुआ है तो कहते हैं क्या हुआ रे, उदास बैठा हुआ है, तो अब क्या करें, हमारा मम्मी के गोड़ टूट गया। तो आप क्या कहते हैं, ठीक हो लो, तो मम्मी के गोड़ टूट गलो, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। आप भी उदास हो जाते हैं, किसी का कहेगा एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या उदास उछलने लगते हैं, नाचने लगते हैं? कभी ऐसा नहीं। तो आप किसी को उदास देख करके, जैसे मान लीजिए किसी कोई आदमी मर गया है तो वहाँ पर 10 गो रो रहे हैं, तो वहाँ जा करके आप हंसते हैं, हंसिएगा तो कहेगा पागल है। आप वहाँ पर देखिएगा सब रो रहा है तो आप भी उदास हो जाते हैं, नहीं तो आप भी साथे साथे में रेग टानने लगते हैं, मतलब रोने लगते हैं। देखिए ऐसा भी होता है, बेटी की विदा हो रहा है तो सब रो रहा है, वो कर हम हंसते हैं भी लोग। कुछ सहेली लोग जो होते हैं हंसते हैं, मतलब कि अभी के ज़माना में वर्तमान में। लेकिन कुछ सहेली ऐसे लोग होते हैं जो रोते भी हैं। लेकिन जगह कानने का लूर नहीं होता है, जिसको कानने का ढंग नहीं है, उसको लोग देख करके हंसता के मम्मी कैसे रहोगी, बगड़िया के चले तो मम्मी, ये सब कहा के जब बोल के कानेगा तो लोग हंसेगा नहीं, सर से ही हंसता है। किसी को कानने का लूर नहीं होता है, मतलब कानने का ढंग नहीं होता है, जिसके कारण से लोग क्या करता है, उसको सुन करके लोग हंसते हैं, सर सहेली लोग। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कानते हैं, मतलब अंदर दिल से 18-20 साल बिताते हैं अपने घर पर, तो वैसे स्थिति में जाने लगते हैं तो थोड़ा सा प्यार टूटता है तो उसमें रोते हैं, तो उसका सहेली लोग, चाची लोग, दाएँ माएँ लोग, सब लोग देखिए रोते हैं। तो देखिए सब लोग हर जगह पर इम्प्रेशन के कारण होता है, मतलब यदि सब लोग खुशियाँ मनाया जा रहा है तो वहाँ पर सब लोग हंसेगा, खुश है। जहाँ पर उदासी की भावना है तो वहाँ पर लोग उदास रहते हैं। तो देख लीजिए, कवि का मानना है, कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय एज्यूम, तो एज्यूम के मतलब क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लेगा मीनिंग। तो इन्फर साइनो होता है, INFER, इन्फर मतलब होता है मान लेना। तो व्हाट डू यू मीन बाय एज्यूम, तो इन्फर मतलब मान लेना, यानी एज्यूम के मतलब क्या होता है, तो इन्फर। कहता है जो मेरा मानना है वो तुम्हारा भी मानना हो सकता है। ऐसा क्यों कहता है कवि, कहता है फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहता है जितना अणुपरमाणुओं से मिलकर के मेरा शरीर बना है उतना ही अणुपरमाणुओं से मिलकर के आपका भी शरीर बना हुआ है। फॉर एवरी आइटम और बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहता है जितना अणुपरमाणु से मिलकर के मेरा बॉडी शरीर बना हुआ है उतना ही अणुपरमाणु से मिलकर के आपका बॉडी शरीर भी बना हुआ, आपका शरीर भी बना हुआ है। इसलिए कहता है कि आई लोफ एंड इनवाइट माई साउल। कहता है लोफ, अब यहाँ से पूछेगा कि लोफ का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लोफ। लोफ का मतलब डायरेक्ट मीनिंग पूछ लेगा। तो वांडर मतलब क्या होता है, भटकना। वांडर मतलब होता है घूमना, वांडर मतलब होता है चलना। कहता आई लोफ एंड इनवाइट माई साउल, मैं भटकता हूँ, मैं चलता हूँ और अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, और आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, माई साउल। कहता आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कहता ग्रीष्म के दिनों में जब ये कभी घूमने के लिए बाहर निकलता है ना, तो ऑब्जर्विंग ऑफ अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, देख लीजिए ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर। स्पीयर मतलब क्या जो होता है, जो घास, दूब घास होता है ना, उसका पत्ती जो टूट जाता है तो वो नोकीला भाग बच जाता है, वो काफ़ी नोकीला होता है। तो स्पीयर ऑफ समर ग्रास। अब गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब घास के पत्तियां सब टूट जाता है तो उसका नोकीला भाग बच जाता है, तो वो काफ़ी जो होता है ना, मतलब कि कांटेदार होता है। जब आप उस पर जाके बैठिएगा ना तो वो चुभ जाएगा, ऐसा होता है। स्पीयर उसी को कहा जाता है।
तो कहता है गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म के दिनों में जब हम जाते हैं प्रकृति, घास को देखते हैं, मिलते हैं, तो मिलने के बावजूद क्या होता है कि हमको जो होता है ना कि वो मुरझाया हुआ प्रतीत होता है वो घास। तो कहता है ना कि उस प्रकृति को आह्वान करता है अपने आत्मा को देखने के लिए कि तुम भी आओ, तुम भी मुरझाया हुआ है ना, तो हमको देखो, तुम भी खुश हो जाओगे। कवि कितना इनर्जेटिक है, कितना खुश है कवि। इसलिए कहता है कि ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, कहता है माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। कहता है ना माई टंग, मेरी जिह्वा, एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर। कहता है ना माई टंग, मेरी जिह्वा, एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का प्रत्येक परमाणु, कहता फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, इसी मिट्टी और इसी वायु से बना हुआ है। कहता मेरी जिह्वा, मेरे रक्त का प्रत्येक परमाणु, माई टंग एवरी आइटम, ये काफी लाइन फेमस है, यहाँ से पूछ देगा, कहेगा माई टंग एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल और डॉट डॉट, तो दिस एयर भराएगा। आपको लाइन भी ध्यान में रखना है, लाइन भी पूछता है। कहेगा तो मेरी जिह्वा, मेरे रक्त का प्रत्येक परमाणु इसी मिट्टी और इसी वायु से बना हुआ है। कहता है ना कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, कहता है एंड देयर पेरेंट्स द सेम। कहता है ना कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ हमारे पूर्वज, और कहता है बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और उनके पूर्वज, यहाँ हमारे पूर्वज के पूर्वज, और कहता है द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। और इसके अलावा कहता है कि हमारे पूर्वज, देख लीजिए लाइन में क्या कह रहा है, कहता है बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता यहाँ जन्म लिए हैं। कहता है बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और उनके माता पिता भी जन्म, मतलब कि वो भी किसी माता पिता से जन्म लिए हैं, फ्रॉम पेरेंट्स। कहता है द सेम, दोनों समान हैं। कहता है एंड देयर पेरेंट्स द सेम, तो आप सोच के देख, तीनों को जोड़ के बोलते हैं, यहाँ मेरे माता पिता, और कहता है मेरे माता पिता भी किसी दूसरे माता पिता से जन्म लिए हैं, और फिर जो वो जन्म लिए हैं वो भी किसी दूसरे माता पिता से जन्म लिए हैं। सब हमारी पृथ्वी पर ही जन्म हुआ है, सब मनुष्य का ही रूप है। इसलिए कहते हैं ना कभी कि सबका मतलब कि बॉडी, शरीर, हमारे शरीर में 206 हड्डी होगा, तो आपके शरीर में थोड़ी होगा कि 500 हड्डी होगा, ऐसा तो होगा नहीं। अरे बचपना में 300 हड्डी रहता है, धीरे धीरे जब आप बड़ा हो जाते हैं तो 206 हड्डी हो जाता है, ऐसा है, तो उतना ही हड्डी होगा। इसलिए कह रहा है यहाँ हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज और उनके पूर्वज सभी इसी पृथ्वी पर क्या हुए हैं, जन्म लिए हैं, सब सेम है, सब बराबर हैं। कहता है ना देयर पेरेंट्स ऑफ सेम। कहता आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कहता है ना कि मेरा आज 37 साल हो गया है, मेरा आज 37 साल हो गया है। ये कवि कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये कवि का कहना है कि मेरा आज 37 साल हो गया है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। कहता है इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अपना पूरा स्वास्थ्य के साथ अपने ज़िंदगी का शुरुआत कर रहा है। कहता आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, आज मेरा 37 साल हो गया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और पूरा स्वास्थ्य के साथ, पूरा खुशी के साथ अपने ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। आई नाउ और 37 ईयर्स ओल्ड, और कहता है इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, तो ये देखिए आपका। और कहता होपिंग टू सीज और नॉट टिल डेथ, और कहता आशा है कि मरने तक हम ऐसा ही खुशियाँ को बरकरार रखेंगे। कभी ऐसा एनर्जेटिक है, कहता है खुश रहो, खुश रह करके कोई काम करो, अपने खुश रहता है, 37 साल के हो गया, अपना स्वास्थ्य है बिल्कुल एकदम, मतलब मुस्कुराहट के साथ जी रहा है। आप सोच के देखिए, तो ये संबंध भी होता है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और कहता है आशा करते हैं कि ऐसा मरने तक हम बरकरार रखेंगे, एकदम हमेशा खुश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, ऐसा। कहता है ना क्रीड्स एंड स्कूल्स एंड ओबेएंस रिटायरिंग बैक अ व्हाइल सफिस्ड, कहता है ना कि क्रीड्स इनका मत है और इनका विचारधाराएं हैं, मतलब इनका मत है कि जो भी विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, जो भी विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग हैं, उनसे वो सब भी खुश रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म के खुश नहीं रह सकते हैं, हिंदू धर्म के ही खाली खुश रह सकते हैं, सिख धर्म के आधा खुश रहेगा, आधा मुस्कुराएगा, आधा कैसे मुस्कुराएगा। सभी धर्म के लोग खुश रहेंगे, सभी जाति वर्ग के लोग खुश रहेंगे, इनका ये मत है। देख लीजिए, क्रीड्स मतलब मत होता है, एंड स्कूल्स मतलब विचारधाराएं हैं, इन ओबेएंस, और कहता है रिटायरिंग बैक ऑफ व्हाइल सफिस्ड, मतलब कहता है ना जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक इनका मत यही रहेगा कि
इनका विचारधारा यही रहेगा कि जाति, कोई भी जाति को, कोई भी धर्म के हो, और वो सब खुश रहेगा। इनका मत इतना ही काफ़ी है, यही सोचते हैं। देख लीजिए, सफिस्ड मतलब होता है काफ़ी, सफिस्ड मतलब होता है काफ़ी, इनका मत यही है। कहता एट भाट और कहता दे आर, कहता है ना कि वो ये सब जो है उनके लिए काफ़ी है। कहता बट नेवर फॉरगेटन, और इन सारी चीज़ों को भुला नहीं सकते हैं। कहता आई हार्बर, कहता है ना आई हार्बर मतलब होता है इनका मन में क्या क्या चीज़ है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कहता है ये अपने मन में अच्छा को और बुरा को दोनों को पाल के रखें। और खास करके कहते हैं कि मेरे बारे में, मेरा मन में जो है मतलब कि खुशियाँ बांटने का, कि खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। आप लोग सोच के देखिए, कपिल शर्मा शो देखते हैं, राजू श्रीवास्तव के शो देखते हैं, चाहे और भी जो बहुत सारा कॉमेडियन हैं, आप बहुत सारा जैसे हास्य कवि हैं, आप उसको क्यों देखते हैं? हंसने के लिए। कोई पेशेंट रहता है, कोई मरीज़ रहता है, उसको कैंसर के मतलब कि मान लीजिए मरीज है, उसको हंसने के लिए कहता है। क्यों? मतलब आप सोच के देखिए, स्वस्थ होने के लिए। कितना खुशियाँ पावर है कवि का, ये कहना है। इसलिए कहा जा रहा है ना कि यहाँ पर कह रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। कहता है ना कि मेरे मन के अंदर यदि कोई सोच रहा होगा कि इसके अंदर बुराई अच्छाई होगा, तो हर इंसान के अंदर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जो अच्छा इंसान होता है ना जितना, उतना उसके अंदर बुराई भी होता है, और जो जितना बुरा भी इंसान होता है ना, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी होता है। दोनों गुण पाया जाता है, गुण और अवगुण दोनों पाया जाता है। इसलिए कहता है कि मेरे बारे में यदि कोई गलत सोच रहा होगा और चाहे अच्छा सोच रहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, और उसको सोचने से क्या होगा, हम खुश रहेंगे। आई परमिट आर टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, आई परमिट टू स्पीक ऑफ एवरी हजार्ड। कहता है ना कि ये जो हम बोल रहे हैं ना, तो समझ लीजिए अपना जिंदगी से अपना खतरा मोल ले रहे हैं। यानी हम बोल करके भी, यानी लोगों को समझा करके, सजेस्ट करके, यानी जोखिम भरा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, एकदम पूरा हजार्ड मतलब देखिए खतरा होता है, अपना खतरा मोल ले रहा है। और कहता है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, प्रकृति को आह्वान करता है कि यहाँ करके हमको झांको, निहारो कि हम कितना खुश हैं, हम कितना एनर्जेटिक हैं, कितना ऊर्जावान हैं, ये कवि कहता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये, इसमें ये वर्णन किया गया है, यानी खुद खुश रहें और लोगों को भी क्या रखें, खुश रखें। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम सब बता दिए हैं कि पूछेगा सबसे पहले कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लिखा, तो व्हाट व्हिटमैन का जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में कब जन्म हुआ, 1819 में, कब मृत्यु 1892 में। बाबूजी का क्या नाम था, वाल्टर व्हिटमैन, उसका बाबूजी कौन काम करता था, तो कारपेंट्री का काम करता था। और कहेगा ही डॉट डॉट हिमसेल्फ, तो वजह सिंग्स भराएगा, ऐसे भी आपको देना है। लोक का मतलब क्या होता है, वांडर। एज्यूम का मतलब क्या होता है, इन्फर मान लेना। और लोक मतलब होता है वांडर, भटकना। और फिर पूछेगा माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। ये भी लाइन आपसे पूछेगा। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये पूछेगा कवि का कितना साल हो रहा था, तो 37 साल। इस सवन के साथ जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके आप आईएएस का तैयारी कीजिए। इंग्लिश का भी, आपका हिंदी का भी, आपको हम केमिस्ट्री का भी आपको वीडियो आप कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा, आपको हम केमिस्ट्री का भी बना के धीरे धीरे करके जो है और सब्जेक्ट जो रहेगा ना, हम और सब्जेक्ट प्रोवाइड करा देंगे, यानी 10th का भी और 12th का भी। और फिर धीरे धीरे 11th का भी मतलब हम स्टार्ट करेंगे, फिर 9th का शुरू करेंगे धीरे धीरे। आप लोग जैसे जैसे आप इसको बढ़ाइएगा वैसे वैसे हम करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लक्ष्य एजुकेशन। यदि आप नया चैनल पर आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मिलेगा आपका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पर चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।